ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਦਫਾ ਭਾਬੀ ਬਣਾਈ ਜੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਈ ਆ ਮਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਦਾਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सारे परेशान थे, सारे परेशान थे और सफर का मजा नहीं आ रहा था। जब आप सफर में आए ना हमारे साथ मिले ना फिर मजा आया क्योंकि आप हमारी जिंद जान है। यकीन भाई यकीन करें मैंने टेंशन में खाना नहीं खाया वैसे 2-4 पराठे खा के खाना नहीं खा जाएगा। अभी खाना नहीं खाया मैंने। कंट्रोल रूम यहाँ ड्राइवर साहब बैठ के अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं और यहाँ तक पहुँचने में जो मेन किरदार है ये हमारे PRC के चेयरमैन मरीज भाई। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। देखिए साथियों के लिए लगता है बाकी ट्रेन मरीज भाई खुद चला के ले जाएंगे। भैया करते हैं कि हर लिहाज से साथी एंजॉय करते हैं। वाह जी वाह, जोड़ी बन चुकी है मेरी और हुसैन भाई की। इनके चैनल पे मैं आऊंगा, मेरे चैनल पे आप आएंगे तो हम दोनों एक दूसरे को शाउट आउट दे रहे हैं। फ्रेंड्स ड्राइवर साहब आते हैं, वाह जी वाह, ऐनक छोड़ के गए हुए हैं, ऐनक छोड़ के गए हुए हैं। फ्रेंड्स ये होता है जैसे ट्रेन तो फिर आपको ऐसे ही है कि जैसे जो मेरा ख्याल अटेंड करते हैं ये आगे फिर कॉल शिफ्ट करने के लिए और इसका जो है ना वो मुझे तो पता नहीं है पुराने काफ़ी सारा इसमें ये फंक्शन है। तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपको यहाँ पे बैठ के वीडियो दिखाएंगे। ग्रीन सीरीज लेटेस्ट डिजिटल किस्म के मीटर्स आ चुके हैं आपके, आई गेस पुराने एनालॉग मीटर से। ये देखें जी दरिया सिंध से गुजरते हुए ना होने की वजह से हमारे दरियाओं का पानी जो है वो सर्दी होने के बावजूद मीर हुसैन भाई भी माशाल्लाह अंग्रेज की जो फिल्म बनाए थे उससे तो आज भी उसी हालत में है और उसकी मजबूती अगर देखी जाए तो कुछ ऐसे। आमिर भाई हमें वेलकम करने के लिए स्टेशन पर आए हैं, बहुत शुक्रिया आमिर भाई का। किंग की प्रोफेसर वाह जी वाह, सर अपना जरा कहानी तो छोटा सा हमारी तरफ से आप लोगों का वेलकम। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। बहुत शुक्रिया सर अल्लाह ताला आपको भाई बेटा इधर है तुझी जरा फड़ लेना इधर भाई मैं कह रहा हूँ ठीक है बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स माशाल्लाह हम कराची पहुंच गए हैं और आमिर भाई जो है वो हमें वेलकम कर रहे हैं। आमिर भाई ने हमें वेलकम किया है जनाब। सभी अपना कौन से बाइकर्स का बता, मालागंज बाइकर्स की तरफ से, मालाजान बाइकर्स, प्रोफेसर वकार साहब की तरफ से माशाल्लाह उन्होंने हमें वेलकम किया कराची पे। जी माशाल्लाह अकबर भाई भी पहुंच गए। वेलकम 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 बस माशाल्लाह साजिद भाई भी आ गए। ये साजिद भाई हैं, साजिद नाम है ना। ऊपर भाई ये साजिद भाई ये हमारे साथ लाइक लाहौर से कराची से ग्वादर से लाहौर। जी आज अब अकबर भाई और साजिद भाई लेने आए हैं और आज रात इंशाल्लाह कराची में स्टे होगा, उसके बाद सुबह इंशाल्लाह ग्वादर टूर तैयारी। वाशरूम के सामने खड़े होकर चाय पी रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है? मैंने देखा है जब आप चुस्की लेते हैं तो वाशरूम की तरफ देखते हैं, क्यों देखते लोटा नहीं है उसमें। ये स्टेशन है जी रहीम यार खां और ये रहीम यार खां की भी एक अपनी हिस्ट्री है। तो ये रहीम यार खां शहर जो है ना ये पिछले तकरीबन 5000 साल में कई बार इसका नाम तब्दील किया गया। वक़्त के लिहाज से जो हुक्मरान यहाँ हुकूमत करता रहा वो इस शहर को अपने नाम के साथ मंसूब करता रहा। सबसे पहले रिकॉर्ड शुदा नाम जो था इसका था अरोर या अलोर और फिर बाद में पत्तन का शहर, फूल वड्डा,
नौशहरा, और उसके बाद अब जो इसका नाम है वो है रहीम यार खान। पतन मीनारा का जो कदीम मीनार है ना, अब अपनी असली शक्ल में शहर के मरकज के जुनूब में तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर अब भी खड़ा है। ये नवाब खानदान का था जो भावलपुर रियासत के नवाब थे, तो उनके साथ भी ये इलाका मंसूब है, जिन्होंने बहुत सारे शहर आबाद किए, फिर अपने बेटों के नाम पर उन शहरों के नाम रखे। अब ये वाला स्टेशन आ गया जी, सादिक आबाद। जनरल नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी 29 सितंबर 1904 को रियासत बहावलपुर में पैदा हुआ। ये रियासत बहावलपुर के 12वें और आखिरी नवाब हुक्मरान थे। वो अपनी वालिद की वफात पर इस वक्त नवाब बने जब वो सिर्फ 2 साल के थे। ये काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसके सदर सर रहीम बख्श थे, इनकी तरफ से 1924 तक हुकूमत करते रहे। नवाब ने बरतानवी हिंदुस्तानी फौज के साथ एक अफसर के तौर पर खिदमत सरंजाम दी। फिर तीसरी अफगान जंग जो 1919 में हुई, लड़ते हुए, और फिर दूसरी आलमी जंग के दौरान मशरक़ वस्ता में फ़ौज के कमांड की। फिर 1947 तक इसके इदारे तरबियत याफ्ता सरकारी मुलाजमिन के ज़ेर इंतज़ाम महकमों पर मुश्तमिल थे। वज़ीर आज़म की सरबराही में एक वजारती काबीना भी थी। स्टेट बैंक इनका अपना था, जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ बहावलपुर। इसकी कई शाखें थीं, कराची में, लाहौर में, इसके अलावा रियासत बहावलपुर में भी थी और रियासत बहावलपुर से बाहर भी थी। ये है साथ का बादशाह। चलो 15 यार, ये 15 नंबर ये तो 16 तो चढ़ जाना, नहीं चढ़ जाना मियां इससे तो बात तो हो रही थी रियासत बहावलपुर की। तो रियासत बहावलपुर का अपना एक अदालती निज़ाम था, एक हाई कोर्ट थी और वहाँ निचली अदालतें भी थीं। साथ ही एक तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स और एक फौज भी थी, जिसकी कमान देहरादून में रॉयल इंडियन आर्मी अकेडमी में तरबियत याफ्ता अफसरान करते थे। नवाब को तलीम में गहरी दिलचस्पी, जो कि अब A लेवल तक मुफ्त तलीम देते थे, और रियासत की हुकूमत आला तलीम के लिए मेरिट के वज़ाइफ फ्राहम करती थी। फिर 1951 में नवाब ने बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल की तमीर के लिए 500 एकड़ ज़मीन अतिया भी की। ये उनका तलीम के साथ कितना लगाव था। नवाब पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अपने तल्लुकात के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अगस्त 1947 में बरसगीर से बरतानवी फ़ौज के इनखला पर नवाब ने फैसला किया कि वह अपनी रियासत को पाकिस्तान के नए डोमिनियन में शामिल न करें। ताहम 3 अक्टूबर 1947 को कुछ ताख़ीर के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और कामयाबी के साथ अलहाक करने वाले एक शाही रियासत भावलपुर के पहले हुक्मरान बन गए। इसके बाद जब नए हिंदुस्तान में दसियों हज़ार मुसलमान महाजिर रियासत बहावलपुर में दाखिल हुए, उन्होंने बहावलपुर के अमीर मुहाजिरीन रेलिफ और भाली फंड को इनकी इमदाद के लिए कायम भी किया। फिर 1953 में अमीर बहावलपुर ने मलका एलिज़ाबेथ II की ताजपोशी में पाकिस्तान की बाकायदा नुमाइंदगी भी की। तो अब आ गया जी रोडी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ट्रेन रुकेगी, तो हमारे एक बाइकर साथी हैं, वो आ रहे सखर से हमारे लिए खाना देने के लिए। तो रात का काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 1:30 के राउंड अबाउट टाइम है, तो वो साथी भी वो आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत साथी ਨੂੰ मैं दौड़ते हुए ਤੁਹਾਡੀ तरफ देखिਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ जरा थोड़ा ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੈਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ जी जी 10:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ। 12:30 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭੁੱਖ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮੁਸਾਫਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा अच्छा ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ टाइम भी 1:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ। डेढ़ हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ है। अल्लाह जज़ा खैर दे जी। आमीन। खैर सलामत रहो। अल्लाहुम्मा आमीन।
आमीन। आप लोग इस सफ़र में बहुत खैर बरकत अता फरमाए, मोहब्बत इत्तफाक अता फरमाए। आपका काफ़ी टाइम गुजर चुका है, सर्दी भी है और साथियों ने जो है ना वो एंजॉय भी खूब किया है। हर तरफ चहल पहल है, सफ़र दूर दराज का, और फिर स्टेशन पर रौंद के दोबारा मुसाफिर आ रहे हैं। कोई रोडी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। ये रोडी रेलवे स्टेशन का व्यू है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं और साथ साथ इसकी हिस्ट्री भी बता देते हैं। अब जिस इलाके में हम पहुँच गए तो यहाँ पर अक्सरियत जो है वो हिंदू तादाद की है। पार्टीशन के बाद अक्सरियत तादाद जो थी हिंदू कम्युनिटी की, वो यहाँ से कुछ सखर के रेलवे स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए इंडिया शिफ्ट हो गई। लेकिन अल्लाह पाक ने जिन लोगों का इस खित्ते में रिज़्क़ लिखा था वो उन्होंने यही रहना पसंद किया। और आज भी सखर की गालबन 80% आबादी है वो हिंदू है, और इसी तरह रोडी में भी अक्सरियत तादाद में जो है ना वो हिंदू पाए जाते हैं। कभी इनका आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, इत्तेफाक के साथ रहते हैं, और सभी एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। यहाँ कोई पता नहीं चलता, सभी के चेहरे देख लें, सभी ऐसे महसूस हो रहे हैं कि जैसे एक ही बाप की औलाद हो, एक ही मज़हब के मानने वाले हैं और एक ही फैमिली के फ़र्द हैं। की नाम तेरा? गल सुन, तेरा नाम की है? और तेरा नाम की है? हैं? सेल? सेल के सहेली? नहीं बोल सकता है। अच्छा, नहीं बोल सकता है। मैंने थोड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋੜੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੋੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਫੌਜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾ ਵਜਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ? ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ? 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਦਾ। अच्छा, इस मेरा सखर तकरीबन 80% के करीब हिंदू कम्युनिटी है। तो इस रोडी एरिया के भी सेम ही है। मेरी सरदार देवा सिंह साहिब रात का 1:30 हो चुका है। 1:30 यानी 1:30 हो गए हैं। तो इस वक्त हम रोडी पहुंच गए हैं। और सखर से एक आपका साथी आया है हमारे के लिए खाना लेके। अल्लाह सलामत रखे उसको। वाकई बहुत मोहब्बत करने वाले साथी हैं सभी। अच्छा, चाय वाला वीडियो भर में है। जी जी। और सर ये वैस भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, सलामत रहें, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़ बॉस। अल्लाह हाफ़िज़। गाँव में आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इंशाल्लाह काम हो इंशाल्लाह। तो हाजिर है। ये हमारे इलाके है तो सफर में जाए। बात करें इसके आबाद करने की, तो रोडी सूबा सिंध का कस्बा है जो ज़िला सखर में दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है। सखर शहर इस कस्बा से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है।
दरमियान में सिर्फ दरियाए सिंध हायल है। ये कस्बा अपने रेलवे स्टेशन की वजह से मशहूर है, जो पाकिस्तान रेलवे का अहम रेलवे स्टेशन रोडी है। कोटा बरास्ता जैकबाबाद सिब्बी ब्रांच रेलवे लाइन का ये जंक्शन भी कहा जाता है। रोडी शहर को, अब बात करते हैं रोडी शहर की तारीख की। रोडी शहर को अरोड़ राजकुमार दहज रोर कुमार ने 5वीं सदी कबल मसीह में तमीर करवाया था। इसी के नाम से मशहूर होने के बाद अरोड़ कहलाया। फिर 8वीं सदी ईस्वी में अरोड़ ख़ानदान के बाद राय ख़ानदान और ब्राह्मणों ने हुकूमत की। 711 में अरोड़ पर मुसलमान जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। 962 में एक अजीम ज़लज़ले ने शहर को तहबाला कर दिया, जिसकी वजह से दरियाए सिंध की गुज़रगाह भी तब्दील हो गई। बाद मौरखीन के मुताबिक भी इस शहर के आबाद होने की वजह दरियाए सिंध का अपने पहले मकाम अलोर, जिसे अब अरोड़ कहा जाता है, से बहना बंद होकर अपनी गुज़रगाह को तब्दील करते हुए मौजूदा बकर जजीरा से बहना बताया जाता है। फिर इसके अलावा 335 हिजरी में दरियाए सिंध के रुख बदलने की वजह से भी रोड के रहने वालों ने नकल मकानी करके बकर जजीरा के गिर्द रहना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद ये शहर आबाद हुआ। फिर इसके अलावा एक और तारीखी हवाले के मुताबिक रोडी को पहले लोहरी कहा जाता था, लोहर कोट भी कहा जाता था। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, इधर देखें चांद की चांदनी। सुबहान अल्लाह हिवा बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबह के तकरीबन 6:15 हो गए हैं। टंडू आदम को क्रॉस तो कर दिया है। अब आगे आएगा हैदराबाद जंक्शन, जहाँ से ट्रेनें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं। तो इधर हमारे साथी सोए हुए हैं, नीचे मालिक भाई, ऊपर रज़ा भाई और ऊपर हसन मसन साहब, और इधर है दराज साहब और इधर बड़ी सुल्तान साहब। इधर हमारा ऊपर सामान पड़ा है और इधर हैं अदनान साहब और फिर इधर नदीम साहिब। सफ़र के दौरान एक तो ट्रेन का शोर जब होता है तो मुझे नहीं आती। जब ट्रेन रुकती थी तो साथी जो है ना वो खराटों की मुख्तलिफ अक़साम के साथ आवाज़ें निकाल रहे थे। रात ऐसे ही बीत गई। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये साथी सारे हंसमुख थे, जिसकी वजह से मेरा सफ़र एक खुशगवार रहेगा इंशाअल्लाह। मैं पहले भी इनके साथ बाइक पे टूर कर चुका हूँ, दूर दराज और देर के लिए। तो आप भी हमारा जो टूर है ये गालबन इरादा तो 12 दिन का है, बाकी अल्लाह पाक को मंजूर है कि वो कितने दिन हमें इस सफ़र में रखते हैं और हमारी वापसी कब होती है। ये फ़ैसले अल्लाह के हाथ में। इंसान की सोच कुछ होती है, इंसान के फ़ैसले कुछ होते हैं, अल्लाह के फ़ैसले कुछ होते हैं। जो इंसान अपने फ़ैसलों को अल्लाह के सुपुर्द डाल देता है, असल में वही ईमान है, क्योंकि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। जैसे कि इसका वजूद कुछ नहीं अहमियत रखता है, इसी तरह इसकी बात की भी कोई अहमियत नहीं है। हमेशा रहने वाली बात, हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह की, हक बात अल्लाह की। और ये मेरे चाय वाले भाई साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक हो, खरीद है? किस सिटी से हैं आप? शुक्र है मालिक। किस सिटी से हैं आप? किस शहर से हैं आप? किस शहर से हैं आप? किस शहर से? डेरा नवाब से। डेरा नवाब से।
देखें फरमान है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, यानी जो मेहनत करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। रिश्वत लेने वाला नहीं, डाका डालने वाला नहीं, चोरी करने वाला नहीं, किसी का माल गज़ब करने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह का दोस्त वही है जो रिज़्क़ हलाल कमाए। ये इसी तरह बेचारा इस ट्रेन में चाय और बिस्किट लेके घूम रहा है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने वालिदैन के लिए रोज़ी कमा रहा है। इसके जागने में, इस तरह मशक्क़त उठाने में और उसके दौरान जो रोज़ी ये हासिल करेगा इसको भी पता नहीं अल्लाह पाक ने उस रोज़ी में से इसका कौन सा हिस्सा रखा हुआ है और कितनी रोज़ी उसमें से ये खाएगा। बाकी असल अल्लाह पाक को ही मालूम है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत सीन है जी। सुभान अल्लाह, पानी के अंदर चांद का अक्सर तक नज़र आ रहा है। एक तरफ चांद डूब हो रहा है और दूसरी तरफ सूरज निकल रहा है। अब जो स्टेशन आ रहा है ये है टंडू आला यार। चलें, टंडू आला यार स्टेशन भी आपको दिखाते हैं और साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ देखिए। ये केले के बागात हैं और इसके साथ ही आम के बागात और साथ ही खजूर। ये अल्लाह पाक की कुदरत देखिए। और इसके साथ ही गंदम, खजूर, गंदम और केला। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है कि ज़मीन एक ही है, फसल 3 किस्म की है, तीन बल्कि फसल 4 किस्म की है और चारों का ही जायका अलग से अलग है। चारों की शक्ल शबाहत भी अलग है, चारों का जायका भी अलग है और फिर चारों की अजसाम भी अलग है। केले की शक्ल शबाहत, सामत, जायका अलग। आम की शक्ल शबाहत, जायका, जिसामत अलग। फिर इसी तरह गन्नम की शक्ल शबाहत, जायका, ग़िज़ाइयत वो अलग। ये मेरे अल्लाह पाक की कुदरत। ये आम है और इसी के अंदर फिर ये गंदम जो है ना वो बोई गई है। अब स्टेशन आएगा इंशाल्लाह हैदराबाद। तो सॉरी मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद होगी। आपसे इल्तिमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट से ज़रूर दे दीजिएगा कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सूरज तुलू होने वाला है, चाँद अपनी रोशनी समेट रहा है और सूरज अपनी किरणें बखेर रहा है। तो अब नेक्स्ट व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेशन से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।